हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। इससे पहले के वीडियो में एक चीज़ गलत हो गई थी। जो इससे पहले का वीडियो था उसमें देखो, मसूरी वन्यजीव विहार की जो स्थापना थी वो मैं 1933 बोल गया था। वो 1933 ना होकर 1993 है। उसका मैंने ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसको ठीक करके दे दिया, आप लोग देख लेना। तो मसूरी वन्यजीव विहार जो था वो 1993 का है, ठीक है। इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। देखिए, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन मिले न मिले वहाँ पे को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। देखो, इससे पहले का ये वीडियो था, इसमें वन्यजीव विहार की लोकेशन थी मैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पे को एक बार फटाफट 1 मिनट के अंदर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, ये था उत्तरकाशी, ये हो गया चमोली। चमोली के आगे इधर पे को हो गया पिथौरागढ़। तो उत्तरकाशी में देखो, यहाँ पे कोई जो पहला पॉइंट है इसमें क्या था आप लोगों का, गोविंद वन्यजीव विहार था। इनकी लोकेशन याद रखना। उत्तरकाशी में यहाँ पे को क्या है, गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है, एकदम उत्तरकाशी के ऊपर टॉप में। फिर उसके बाद चमोली में आओ। चमोली में दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, केदार आ जाएगा, केदार वन्यजीव विहार। पिथौरागढ़ में सबसे आगे यहाँ पे को एकदम नेपाल की बॉर्डर के यहाँ पे को ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, अस्कोट वन्यजीव विहार आ जाएगा। तो ये तीनों का जो क्रम है पश्चिम से पूर्व में ये हो जाएगा, ठीक है। गोविंद वन्यजीव विहार, यहाँ पे को आ जाएगा केदार वन्यजीव विहार, यहाँ पे को आ जाएगा अस्कोट। उसके बाद नीचे आ जाओ। नीचे पे को देखो, यहाँ पे को देहरादून में है मसूरी वन्यजीव विहार सबसे पश्चिम में। उसके बाद यहाँ पे को आ जाओ चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है आप लोगों का, सोना नदी वन्यजीव विहार, ये पौड़ी में, एकदम नैनीताल और पौड़ी की जो बाउंड्री है उसके पास में, ठीक है। तो ये आ जाएगा सोना नदी वन्यजीव विहार। उसके बाद अल्मोड़ा में आ जाओ। अल्मोड़ा में ये कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, 5th नंबर पे है बिनसर, ठीक है, बिनसर वन्यजीव विहार। फिर इधर पे को चंपावत में आ जाओगे यहाँ पे को, तो ये कौन सा आ जाएगा, नंदौर। तो यहाँ पे को हो गया मसूरी, ठीक है। यहाँ पे को आप लोगों का सोना नदी। फिर अल्मोड़ा में यहाँ पे को आ जाएगा आप लोगों का बिनसर। फिर यहाँ पे को आ जाएगा 7th नंबर पे नंदौर, ठीक। मसूरी, सोना नदी, बिनसर, नंदौर, ये इनका क्रम है। अगर क्रम से पूछा जाएगा कि जैसे 4 आप लोगों को दे दिए, ठीक है, मसूरी और यहाँ पे को सोना नदी, बिनसर और नंदौर, तो इनका क्रम ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं आप लोगों के, वन्यजीव विहार हो जाते हैं। तो चलो आज के वीडियो में बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। मैप यही रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों को लोकेट करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे को है, और साथ साथ ही क्या लोकेट करेंगे, एक ज़िले की बाउंड्री को देख लेंगे। देखो, डेली अगर आप लोग एक एक ज़िले की बाउंड्रीज़ को भी देखोगे तो आप लोगों को बाउंड्रीज़ पूरी याद हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या है आप लोगों का कि इन चीज़ों को मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 1 2 जो नेमिंग की हुई है, देखो मैपिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना मैप के सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आप लोग कितना याद रख लोगे, तो इसलिए मैपिंग की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, ये है हम लोगों का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखो, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1986 में, ठीक है, राइट, 1986 में। और ये कहाँ पे को स्थित है, सॉरी 1936, ये फिर और गलत हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। 520 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, इसका एरिया है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 520 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो लोकेशन है ये है पौड़ी और नैनीताल में। 2 ज़िले यहाँ पे को हैं, पौड़ी और नैनीताल। अब मैप पे इसको लोकेट करना है। देखो, यहाँ पे को देखो, ये हो गया पौड़ी, ये हो गया नैनीताल। तो पौड़ी और नैनीताल की सीमा में यहाँ पे को ये 2, ठीक है, ज़िलों को क्या करता है, इस तरीके से टच करता है। तो यहाँ पे को क्या है, ये 1 पॉइंट हो गया। ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इसकी लोकेशन जो है वो आप लोग याद रखना, क्योंकि लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि इनका क्रम क्या है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से। ये हो गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद 2nd नंबर पे
आप लोगों का बनेगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद तो देखो इससे पहले जो वन्यजीव विहार पड़ा था उसी से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कहाँ था वो? उत्तरकाशी में था, सबसे टॉप में इधर पे को। ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे को सेकंड में आ जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार, ये इस पॉइंट पे, सॉरी वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 472 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है इसका क्षेत्रफल है, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ये तो मैप के थ्रू लोकेट हो ही चुका है। बस ये 3-4 चीज़ें भी याद रख लोगे, कहाँ पे को है, कितने है, उसका एरिया क्या है, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तीसरा इसमें है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखो मैप पे लोकेट करना क्यों ज़रूरी है? मैप पे लोकेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि देखो जैसे नंदा देवी है और ये फूलों की घाटी हो गया, दोनों कहाँ पे वो आ जाएंगे? चमोली में आ जाएंगे। कभी कभार हम लोगों को ये तो पता होता है कि दोनों चमोली में हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि चमोली के ईस्ट में कौन है, चमोली के वेस्ट में कौन है। और अगर एग्ज़ाम में क्रम लगाओ करके आ गए और इस तरीके से दो नज़दीक के दे दिए तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैप पे लोकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है यहाँ पे को, ये लगभग यहाँ पे को क्या है? फूलों की घाटी है तीसरा। और देखो यहाँ पे को क्या था? नंदा देवी था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखना। तो नंदा देवी हो गया चमोली के ईस्ट में, पूर्व में, और फूलों की घाटी हो गया चमोली के पश्चिम में। फूलों की घाटी की स्थापना 1982। इसका जो क्षेत्रफल है वो 87 स्क्वायर किलोमीटर का है, और स्थिति क्या होगी, लोकेशन क्या होगी? चमोली। अगला इसमें है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों का, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, फूलों की घाटी के जस्ट अगले साल। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820 स्क्वायर किलोमीटर का, और इसकी जो स्थिति है वो 3 ठीक है जिलों को टच करेगी। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, 3 जिलों को टच करेगा। देखो देहरादून ये हो गया, पौड़ी ये हो गया, और हरिद्वार ये हो गया। तो ये इतने रीजन में फैला है, इतने क्षेत्रफल में फैला है ये कुछ इस तरीके से। देहरादून का क्षेत्रफल भी आएगा, पौड़ी का क्षेत्रफल भी आएगा, और हरिद्वार का क्षेत्रफल भी आएगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ कौन सा? तीसरा नंबर पे हम पहुँच गए थे, ये हो गया चौथा। उसके बाद अगला इसमें है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखो नंदा देवी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। नंदा देवी है चमोली में ही है, चमोली के ईस्ट में, पूर्व की तरफ। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या था यहाँ पे को? ठीक है, चमोली के वेस्ट में जो है आप लोगों का वो कौन सा है? फूलों की घाटी है। इस चीज़ को याद रखना। तो नंदा देवी जो हो गया, ये इसकी स्थापना हो गई 1986। और अगर कहीं पे को ये जो डेट वगैरह है इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। 1986, और ये हो जाएगा आप लोगों का, इसका क्षेत्रफल है 624 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कहाँ पे को है? चमोली में। ठीक है, वो आप मैप से लोकेशन का पता चल जाएगा। और लास्ट जो इसमें है ये है आप लोगों का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो गंगोत्री कहाँ पे को? अब यहाँ पे को इसमें भी और कन्फ्यूज़न हो सकता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई, और 2390 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, और ये है उत्तरकाशी में। अब देखो उत्तरकाशी में दो आ गए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी आ गया, और दूसरा क्या आ गया? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी आ गया। अब अगर क्रम लगाओ करके आ गया कि पश्चिम से पूर्व में या फिर पूर्व से पश्चिम में क्रम से लगाओ, और उसमें आप लोगों को गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी दे रखा है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी दे रखा है,
कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह में हैं। ठीक, तो याद करना ठीक है, आप लोग याद कर लो कि गोविंद कहाँ पे को है, तो वो उत्तरकाशी में है। गंगोत्री कहाँ पे को है, वो भी उत्तरकाशी में। लेकिन कौन पश्चिम में है, कौन पूर्व में है, ये भी आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे को आ जाता है गोविंद के जस्ट बगल में थोड़ा सा इधर पे को ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे को है आप लोगों का क्या, गंगोत्री। ये 6th नंबर पे क्या है, गंगोत्री है। तो देखो रिवाइज में देख लो, सबसे जो फर्स्ट है पौड़ी और नैनीताल, इसकी बाउंड्री में कौन सा है, कॉर्बेट। सेकंड नंबर उत्तरकाशी, ये कौन सा हो गया, गोविंद। थर्ड नंबर पौड़ी चमोली में कौन सा हो गया, फूलों की घाटी, और चमोली में ही अगला हो गया नंदा देवी। उसके बाद कहाँ पे को आ जाते हैं, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी वाले इलाके में आ जाते हैं। इन तीनों की बाउंड्री को शेयर करने वाले कौन सा है, राजा जी। ठीक, उसके बाद कौन सा आ जाता है, 5वें में नंदा देवी। चलो तो नंदा देवी हो गया। फिर 6ठे में कौन सा आ जाता है, गंगोत्री आ जाता है यहाँ पे को। ठीक, तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कॉर्बेट, गोविंद, फूलों की घाटी, राजा जी, नंदा देवी और गंगोत्री। और ये इनका स्थापना वर्ष हो गया। सबसे पहले कॉर्बेट 1936 में, फिर गोविंद 1980 में, फिर फूलों की घाटी 1982 में, राजा जी 1983, नंदा देवी 1986, गंगोत्री 1989। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा। ऑप्शन ए गोविंद, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी। अब देखो वैसे ही ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसमें आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। क्या होगा, पश्चिम से पूर्व में लगाना है। सबसे पश्चिम में कौन सा है, गोविंद, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद फूलों की घाटी, उसके बाद नंदा देवी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बोला था कि हर दिन एक स्टेट की बाउंड्री को देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले आज देखते हैं, आज रुद्रप्रयाग की देख लेते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग की जो बाउंड्री है वो किस किस से लगती है। देखो रुद्रप्रयाग के इस साइड है चमोली, एक तो चमोली से इसकी बाउंड्री लग रही है। इधर पे को ये जो बाउंड्री टच कर रहा है उत्तरकाशी से टच कर रहा है। इधर पे को ये जो बाउंड्री टच कर रहा है वो टिहरी से टच कर रहा है। और नीचे जो बाउंड्री टच कर रहा है पौड़ी से टच कर रहा है। तो कौन कौन से ज़िले हैं जिनसे ये बाउंड्री टच कर रहे हैं, पौड़ी हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया। तो 4 ज़िलों से ये क्या कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ भी किससे करता है, वो भी 4 ही ज़िलों से करते हैं। कौन कौन सा, चमोली, ठीक है, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। तो देखो पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग ये दोनों क्या हैं, 4 ज़िलों से क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री टच करते हैं। पिथौरागढ़ में आ गया चमोली, और इधर पे को आ गया बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, और रुद्रप्रयाग में आ गया क्या, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी। ठीक, तो अगले वीडियो में अगले किसी एक स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, अगले किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, अगले ज़िले को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।